हेलो गाइस, मैं शंकर बीपीएससी समाधान पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि 71st बीपीएससी के लिए हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही थी, इस सीरीज की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म तक कर लिया था। इसके आगे हम लोग आज जैन धर्म को देखेंगे। जैन धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। वे जैन धर्म के क्या प्रथम तीर्थंकर थे। उन्होंने आदिनाथ, ऋषभनाथ भी कहा जाता है। इनके ये दो नाम एक्स्ट्रा हैं। फिर जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? काशी में। और इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है ये पूछा जाता है? समेत पर्वत पर। उन्होंने 4 महाव्रत दिए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसी में हम लोग पढ़ते हैं आगे जाके 24वें जो 24 तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, उन्होंने क्या ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया। ये पांचवा पांचवा महाव्रत उन्होंने ऐड किया था। महावीर स्वामी ये क्या 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ जगहों पे 499 ईसा पूर्व माना गया है। कहाँ पे हुआ है? कुंडलग्राम, वैशाली में। ये याद रखिएगा। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अन्नोजा था। और उनके दामाद जो थे ना जमाली, यही इनके क्या प्रथम शिष्य भी बने। इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको 42 वर्ष की आयु में क्या कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई है? तो जिभृग ग्राम, रिजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। ये डेटा याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार पीवाईक्यू में। ये तीनों रत्न देके और चौथा कोई अलग देके पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत मैंने आपको ऊपर में ही बताया कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, अस्तेय चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना। ये जो चारों है ना, ये पार्श्वनाथ ने दिए हैं। और ब्रह्मचर्य, ये पांचवा वाला जो है ना, इंद्रियों को वश में करना, ये भगवान महावीर ने ऐड किए हैं। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनिकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि अनिकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए। अनिकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो राजगिरी में दिया है। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। बिहार स्पेशल में जितना इंपॉर्टेंट है ना आपको, उतने फैक्ट्स इस बुक में दिए गए हैं। तो प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, इनका बैल वृषभ। दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनका हाथी। फिर 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये इंपॉर्टेंट है, इनका सर्प। और 24वें जो थे महावीर स्वामी, इनका सिंह है। इनको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर जो थे ना वासुपूज्य, इनका भी जन्म कहाँ? बिहार में हुआ। तो 2 तीर्थंकर जो थे ना, जैसे कि एक वासुपूज्य, ये थे 12th, और एक थे 24th। इसका जस्ट डबल कर लीजिएगा। तो वो कौन थे? महावीर स्वामी। तो इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में।
इसके आगे हम लोग देख लेते हैं जैन संगतियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो दो जैन संगतियाँ हुई। प्रथम कहाँ हुई है? 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। किसके टाइम में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। पता है ये जैन धर्म से, इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। स्थलभद्र इनको जैन धर्म की दीक्षा दिलवाए भी थे। तो प्रथम हुई है पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। स्थूलभद्र जो है इसके अध्यक्ष थे। और दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन, ये इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर द्वितीय कहाँ हुई है? तो बल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि शर्मा शर्मन। जैन धर्म ग्रंथ का अंतिम संकलन यहाँ पे किया गया है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। फिर महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हो गई। कहाँ? तो पावापुरी में। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में हुआ। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो नग्न रहते थे। दिगंबर कौन थे? भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया गया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्णतः नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। वही बोले, ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। वह क्या था कि जब एक बार ना अकाल पड़ा ना, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए। और वापस लौटने के बाद ना आपसी विवाद के कारण ना जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। तो ये हम लोग बिहार स्पेशल में जितना इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ बता रहे हैं आपको, आप इसको देखें। फिर श्वेतांबर है क्या? स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रदान किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। यही स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच आपसी मतभेद के कारण ये धर्म का बंटवारा हो जाता है। तो ये देख लेंगे आप लोग कि श्वेतांबर और दिगंबर को नेतृत्व किसने प्रदान किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है पीआईक्यू में। इसके आगे हम लोग देखते हैं शुंग वंश। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। तो हर वंश के अंतिम शासक को कम से कम याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे बृहद्रथ थे, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईस्वी पूर्व में। शुंग वंश की स्थापना कर दी। ये क्या था? तो ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वो बृहद्रथ का क्या? सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में, ये इंपॉर्टेंट बुक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। तो ये फैक्ट पूछा गया है पीवाईक्यू में भी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। हर वंश के अंतिम शासक को कम से कम एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है कौन सा? कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने की थी। सॉरी, कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे। तो ये हर वंश के संस्थापक को भी याद रखेंगे, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, इसको भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। संस्थापक को भी याद रखेंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। अब है कुषाण वंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल ही क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही जाता है, एक दो। तो कुषाण वंश, भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पार्थियन या पहलव या कुषाण, ये याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है। पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं ना कि हिंद, यूनानी, इन्होंने प्रथम बार सोने के सिक्के जारी किए। फिर शक के टाइम में पढ़ते तो क्या? तो 58 ईसा पूर्व, जिसको विक्रम संवत बोलते हैं। फिर कुषाण के बारे में पढ़ते हैं, तो कुषाण के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो इसी कुषाण के बारे में पढ़ते हैं कनिष्क के बारे में, जिन्होंने 78 ईस्वी, जिसने क्या शक संवत प्रारंभ किया था। तो कि भारत सरकार का, उसको भारत सरकार ही फॉलो करती है। तो कुषाण जो थे ना
चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल किटफिसे। इनको भी डायरेक्ट पूछा गया है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। फिर है, इस वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन थे? कनिष्क। कुषाण वंश की राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, ये डायरेक्ट पूछा गया है, इनको याद रख लीजिएगा। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। ये दो कला थी जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कराई कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। इसी में हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है हीनयान और महायान में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत, मैंने बताया ना आपको, प्रारंभ करवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए, आप इसको जरूर देखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं गुप्त वंश। इसकी स्थापना किसने की है? श्रीगुप्त ने। सभी वंश के संस्थापक को कम से कम याद रखिएगा, ये किसने स्थापना की। जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कुषाण को, तो कुजुल किटफिश है, इसको याद रखना है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। कब ईस्वी ये सब याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बट ना संस्थापक का नाम याद होना चाहिए। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच गुप्त। वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद जो मेन शासक है ना, फिर वो देखते हैं। तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, यहां से मेन शासक स्टार्ट होता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये पूछा जाता है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो शासक आते हैं समुद्रगुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके यहां से तो हर साल ही क्वेश्चन आता है एक ना एक। तो इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या बोला है? तो भारत का नेपोलियन कहा है। ये तो बहुत बार पूछा गया है। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरत आदि की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त अभियानों की चर्चा हरिसेन, ये जो है ना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तर पथ के 9 राजाओं तथा दक्षिण पथ के 12 राजाओं को विजित किया और बाद में क्या किया? इनको इनके साम्राज्य के साथ मुक्त कर दिया। मतलब इन पे कोई इनको ग्रहण, मतलब अपने इनके साम्राज्य को क्या किया ना, अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं था, इनको वापस दे दिया था। इसलिए इनको जो है ना, उसने उत्तर पथ के 9 राजाओं और दक्षिण पथ के 12 राजाओं को विजित किया। ये हरिसेन वाला जो है ना प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लेता है कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये संस्कृत में। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि उसको ना अपने सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। संगीतज्ञ भी थे वो, कविराज भी बोला जाता है। ये 2-3 नाम से इनको ना बुलाया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, ये देख लीजिएगा आप लोग। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण में भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक बार पीवाईक्यू में, तो इसका नाम जरूर याद रखिए कि समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बना है, और वो अयोग्य था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या की? उसकी हत्या कर खुद को राजा घोषित कर दिया था। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधियां भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया। ये तो फैक्ट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से साथ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के
रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। चीनी यात्री फाहियान, जिसने फो क्यू की लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा। इस बार यूपीएससी 2025 प्री में इसको डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी किताब का नाम याद रख लीजिएगा, फो क्यू की। ये भी पूछ लिया जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ चंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। अब ये दिल्ली में है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, जिसमें से ये पूछा जाता है 9 रत्न इसके दरबार में थे। 2 आदमी ऐसे थे ना भारतीय इतिहास में जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन? तो चंद्रगुप्त एक और अशोक, उसके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे, इसके दरबार में भी 9 रत्न है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन थे? कालिदास, धर्मंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, छपनक और भरूची। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से उनके 9 रत्न थे, तो मोर देन वन, या इनमें से कौन नहीं थे, इनको पूछा जाएगा, या इनकी किताब के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बिहार स्पेशल वाले बुक में जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आता है कुमारगुप्त। इसने क्या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने मध्य एशिया में बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ और हुनों के आक्रमण को रोकने में यह सफल हुआ था। स्कंदगुप्त हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि स्कंदगुप्त का है। हुनों को मलेच कहा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से पूछा जाता है कि हुनों के आक्रमण से भारत की रक्षा किसने की है, तो वो स्कंदगुप्त ने की थे। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुनरुद्धार करवाया था। ये पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा पीवाईक्यू में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। मैंने आपको बताया कि जिसने स्थापना की और जो अंतिम शासक था, इनको जरूर याद रखना है। तो गुप्त वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? विष्णुगुप्त था। मगध वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। इतिहासकार वीएस स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में, आप इसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेशन भी दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है। थैंक यू।